So, let's start now. So you see, आज के सेशन के अंदर ना हम चंद्रमा को तो समझेंगे ही, बट चंद्रमा से रिलेटेड जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको समझेंगे। आज हम चंद्रमा को एक सेंटर पॉइंट रखते हुए बाकी एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे जो चंद्रमा के आसपास रिवॉल्व होते हैं और जो आपको मन की खुशी दे पाता है। देखिए, लाइफ के अंदर आप किसको भाग्यवान कहेंगे? जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है पर उसके पास मन की शांति नहीं है, वो भाग्यवान नहीं हो सकता। जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और काम ही नहीं है, वो भी कभी भाग्यवान नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज़रूरतों से लड़ता रह जाएगा। भाग्यवान वही इंसान है जो हॉबी बेस्ड प्रोफेशन के अंदर काम कर रहा है, जिसका जो काम है, जिसका कर्म है, वही उसकी चाहत है। वही लोग आप देखेंगे भाग्यवान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आर्टिस्ट होता है, भले ही उसको 2 पैसा कम मिले, बट वो जिस चीज के लिए काम करना चाहता है, अगर वो उसी चीज के लिए काम कर रहा है, तो आप देखेंगे ऐसे लोग भाग्यवान होते हैं। फिर भले ही वो इंसान 5 रुपए कमाए, बट वो 5 रुपए कमाकर चैन की नींद सो पाएगा। एंड दैट इज वॉट मून इज ऑल अबाउट एंड 10th हाउस फ्रॉम मून इज ऑल अबाउट। कई बार लोग होते हैं जो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि जीवन के अंदर करना क्या है और मेरे इंटरेस्ट कहां पर है। यू विल ऑलवेज सी दिस थिंग्स। आपके चंद्रमा से जो दशम भाव होता है वो आपके इंटरेस्ट के बारे में बताता है, वो आपके चंद्रमा के कर्म के बारे में बताता है। देखिए, भावत भावन की जो टेक्निक्स है ना, वो कुंडली के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। आप देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर हम सब बेसिक चंद्र कुंडली लेकर चल रहे हैं, ओके? तो आप जो भी ये प्रेडिक्शन लगाने की कोशिश करेंगे वो चंद्र कुंडली से लगाने की कोशिश करिए। उसके बाद में आप नॉर्मल लगन कुंडली पर आइए। जब आप लगन कुंडली पर आएंगे तभी आप हाउसेज को कंसिडर करिए, बिकॉज आपके लिए डिकोड करना ईजी हो जाएगा। ये डिकोड की जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर चंद्र को लगन बना लीजिए, कि मैंने चंद्र लगन बना दिया, मून हॉरोस्कोप आपने बना लेना है। और उधर से देखिए कि दशम भाव के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा है। अगर चंद्रमा से दशम भाव के अंदर जो भी आपका प्लैनेट बैठा हुआ है वो आपके दूसरे या 11वें भाव से संबंध बनाता है, इसका मतलब आप हॉबी बेस्ड प्रोफेशन के अंदर काम कर सकते हो। That means that you can always work into the profession which is your hobby, and at least आप साइड बाय साइड वो काम कर सकते हो। उधर से ही आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि आप देखिए ये चौथे और दशम का संबंध बनता है। चंद्रमा से जो भी प्लैनेट दशम भाव के अंदर आएगा वो आपके मन को लुभाएगा, और जिस भी प्लैनेट से चंद्रमा चौथे भाव के अंदर होगा, चौथा भाव किसका होता है? सुख का होता है। 4th हाउस इज ऑफ योर सुखा, 4th हाउस इज ऑफ योर कंफर्ट, 4th हाउस इज ऑफ योर मदर, 4th हाउस इज ऑफ ऑल द लग्जरीज यू हैव, राइट? तो आप देखिए कि जो भी प्लैनेट से चौथे भाव के अंदर चंद्रमा बैठेगा ना, वो पर्टिकुलर प्लैनेट जो होगा वो बहुत लकी प्लैनेट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपका मन लगता है, वहां पर आपका मन लगेगा, क्योंकि जब आप उसकी एक्टिविटीज करेंगे तब आप चंद्रमा के सुख को प्राप्त कर पाएंगे। और अगर यही कॉन्सेप्ट को आप वाइस वर्सा लेने की कोशिश करेंगे, तो चंद्रमा से दशम भाव के अंदर जो प्लैनेट मिलेगा, जब आप उसके कर्म करेंगे तब आपको अपने जीवन के अंदर ऐसे लगेगा कि मैं सही कर्म कर रहा हूं, मेरी हॉबी के हिसाब से मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बहुत भाग्यवान होते हैं ऐसे लोग जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा से दशम भाव के अंदर जो भी प्लैनेट स्थित होता है, वो पर्टिकुलर प्लैनेट अगर आपकी कुंडली के अंदर दूसरे भाव और 11वें भाव से कोई संबंध बना ले, मतलब कि चंद्रमा से दशम भाव के अंदर आपकी फीलिंग जिस प्रोफेशन के अंदर है, वही प्रोफेशन जाकर आपके दूसरे भाव यानी कि आपके धन के भाव से और आपके 11वें भाव यानी कि आपके रिसोर्सेस के भाव से जाकर जुड़ चुका है, राइट? एंड दीज आर द चार्ट्स विच आर वेरी वेरी लकी चार्ट्स। यू सी, हर एक की भाग्य की परिभाषा अगर अलग होती है, बट जितना मैंने जीवन देखा है, जितने लोगों से मैंने बात किया हूं, आप देखिए कि हर एक के जीवन के अंदर सब कुछ नहीं है। किसी के जीवन के अंदर करियर बहुत अच्छा है, किसी के जीवन के अंदर मैरिज बहुत अच्छी है, किसी के जीवन के अंदर सोशल सर्कल बहुत अच्छा है बट पैसे नहीं है, किसी के जीवन के अंदर बहुत पैसे हैं तो शादी अच्छी नहीं है, किसी के जीवन के अंदर शादी और पैसा दोनों बहुत अच्छा है बट बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो यू सी कि लाइफ के अंदर ना हर एक चीज नहीं मिलती, बट जिस इंसान को कर्म अच्छा मिल गया, मैं बार बार कहता हूं, जिस इंसान को कर्म अच्छा मिल गया उसको इंडिविजुअलिटी बहुत अच्छी मिल गई, क्योंकि वो अपने आप के ऊपर काम कर सकता है, उसकी खुशी किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। आप देखिए कि एक रिलेशनशिप के अंदर जब आप डिपेंडेंट होते हैं, तब सामने वाले के हाथ में आपकी चाबी होती है कि वो जैसा चाहे आपको फील करवा सकता है, क्योंकि आपके अंदर आपका कुछ सेल्फ बचता ही नहीं है, बिकॉज योर हैप्पीनेस इज डिपेंडेड ऑन द अदर पर्सन। एंड दैट इज व्हाट मून से जो पंचम भाव के अंदर जो प्लैनेट बैठता है वो उसी चीज को बताता है कि मून से पंचम भाव के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल आपका शुक्र आकर बैठ गया, इसका मतलब आपका लव रिलेशनशिप जो है वो आपको डिराइव करेगा, वो आपको डिराइव करने की कोशिश करेगा, आपका शुक्र उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बट यही अगर सूर्य से चंद्रमा से अगर दशम भाव के अंदर कोई पॉजिटिव प्लैनेट आकर बैठ जाए और दूसरे से 11वें से जुड़ जाए, इसका मतलब ये कि इंसान अपने कर्म से ही पैसा कमा रहा है। और बिलीव मी व्हेन आई से दिस, द पीपल हु आर एक्सट्रीमली हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड आर वेरी बिजी, वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वर्किंग फॉर 15 आवर्स अ डे मे बी, एंड बिकॉज दे लव देयर कर्मा सो मच, वो अपने कर्म को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और उसी से उनको बूस्ट भी मिलता है, उसी से वो अपने आप की इज्जत भी कर पाते हैं और उसी से वो ग्रो भी होते हैं। दैट इज हाउ इट वर्क्स। If there is no planet in 10th from moon, then check how that planet's situation is. उस भाव का मालिक किस तरीके से कुंडली में बैठा है और किस तरीके से योग बना रहा है, उसे देखना जरूरी है। और फिर वो चंद्रमा से कौन से भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है वो भी आपके लिए देखना जरूरी है।
मैं आपको जो भी इंस्टेंसेस ये लाइफ के बता रहा हूँ ना, मैं आपको बहुत जेन्युइनली कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जब मैं गुरु परंपरा से आता हूँ, सो जब व्हेन आई वाज लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ना, तब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो बहुत पीड़ित अवस्था के अंदर आते हैं। आई हैव सीन मल्टीपल पीपल इन अ लॉट ऑफ पेन। मैं रेगुलरली कंसल्टेशंस एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर गोइंग ऑन। मैं यही सीख पाया हूँ कि जिसका कर्म अच्छा है ना, वो बोलता है यार मैरिज अच्छा नहीं चल रहा है, यार मेरे बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं है यार, बट एटलीस्ट मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जॉब अच्छा चल रहा है या मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। क्योंकि आप अगर इसको प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करेंगे ना, तो दशम भाव जो होता है आपका, वो पीक होता है। वो दोपहर के जो 12 बजे होते हैं ना, वो दशम भाव, सूर्य वहां पर दिग्बली होता है। दशम भाव आपके जीवन का सबसे बड़ा पीक है। और जो चौथा भाव है वो सबसे बड़ा पाताल है आपके जीवन का, वो सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो इंसान सुख कब ऑब्जर्व करता है? जब वो घर के अंदर आता है, वो लोएस्ट पॉइंट के अंदर आता है, जहां पर वो कुछ कर्म नहीं कर रहा होता। ये थियोरी बहुत ब्यूटीफुल है। जिस तरीके से मैंने इस थियोरी को समझा, आप समझने की कोशिश करिए। हम गीता के अंदर जैसे लिखा गया है कि इंसान का जन्म ही हुआ इसीलिए ताकि वो कर्म कर पाए, राइट? और जब इंसान कर्म नहीं करता, तब वो कुछ काम का नहीं रह पाता। आप देखिए, आपके घर के अंदर आपकी इज्जत तभी होगी जब आप कुछ कर्म कर रहे हैं। अगर आप कर्म नहीं करेंगे, घर के अंदर बैठे रहेंगे, पूरे दिन सो जाएंगे, आप अगर कुछ भी काम नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी इज्जत नहीं होगी। नोबडी विल रिस्पेक्ट यू, क्योंकि वो पाताल, वो चौथे भाव के अंदर, दैट इज ओनली कंफर्ट। और जब आप कर्म करेंगे, आप अपने मॉम डैड के काम आएंगे, अपने भाई बहन के काम आएंगे। जब आप किसी भी प्रकार से किसी की मदद करेंगे, तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वही आपको चौथा भाव और दशम भाव बताता है। इसीलिए चौथा भाव जो है वो पाताल को कहा गया है। उसके अंदर सुख है। जब इंसान को सुख मिलता है, तब इज्जत कम हो जाती है। यू सी दैट इट इज सो ट्रू दैट यू गिव अ मैन द वुमेन ही वॉन्ट्स, इफ यू गिव अ मैन द लग्जरीज ही वॉन्ट, इफ यू गिव अ मैन ऑल द सेक्सुअल एक्टिविटीज ही वॉन्ट, वो कभी काम नहीं करनी हुई। वीक माइंडसेट की बातें होती हैं ये सब, जो इंसान काम नहीं कर पाते, चौथे भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं, चंद्रमा के अंदर आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये सब पाताल लोक के रास्ते हैं जहां पर इंसान कर्म नहीं कर पाता। और दूसरा आप देखेंगे दशम भाव, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट, जहां पर सूर्य आपके दिग्बल होते हैं। आपके 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 सर के ऊपर जब सूर्य होते हैं, 11:30 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 1 बजे के बीच में जिनका जन्म होता है, आप देखेंगे सूर्य दशम भाव, बलि देखने मिलेगा सूर्य। तो क्या हुआ, जो आपकी आत्मा का कारक है वही दशम के अंदर जाकर बैठ गया, तो वो कर्म करने की कोशिश कर रहा है। ही विल मेक अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस फॉर द करियर, ही विल लीव हिज फैमिली फॉर द करियर। फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, फैमिली को टाइम नहीं दे पाएगा, बट आप देखेंगे वो इंसान खुश रहेगा, क्योंकि उसको रिस्पेक्ट मिलती रहेगी, वो कर्म करते रहेगा, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के काम आता रहेगा। तभी जाकर इंसान अपने आप की इज्जत कर सकता है, जब वो कर्म करता है, और तभी लोग उसकी इज्जत करते हैं। दैट इज द रीजन 10th हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेज इन एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ये आपके ओवरऑल कर्म को बताता है कि आप किसको कितना काम आएंगे, राइट? अब आप इमेजिन करके देखिए कि जितना मैं कर्म के बारे में बात कर रहा हूं, उतना ही मैं कंफर्ट के बारे में भी बात करना चाहिए। क्योंकि एक दिनचर्या को आप देखिए, मैं क्यों बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका कर्म आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मोर देन 50% ऑफ योर लाइफ यू आर स्पेंडिंग इन योर वर्क। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। एक दिन होता है 24 घंटे का, एक दिन 24 घंटे का होता है। आप 12वें भाव के अंदर अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 घंटा बिता देते हो दिन का। 8 आवर्स आप स्पेंड कर देते हो 12th हाउस के अंदर, जिसके अंदर आप सो जाते हो। 8 घंटे आप मिनिमम दिन का, कोई भी इंसान काम करता है, चाहे ऑफिस के अंदर काम करे, बिजनेस के अंदर काम करे, कोई भी इंसान 8 से 9 घंटा वो काम करता है। उसके अलावा जो मीनियल एक्टिविटीज होती है इंसान की, वो 3 से 4 घंटे की होगी। हिल टेक अ बाथ, हिल ईट सम फूड, हिल टॉक टू हिज फ्रेंड्स, कॉल पर किसी से बात कर लेगा, कुछ भी करेगा, 4 घंटे उधर चले गए। अब दिन के अंदर 4 घंटे ही बचते हैं, 4 से 5 घंटे महज जो चंद्रमा के होते हैं, जो उसके कंफर्ट के होते हैं। एंड देयर कैन बी डेज जहां पर वो 1 घंटा ही मिल पाएगा, 2 घंटे ही मिल पाएगा। देयर विल बी डेज वेयर देयर विल बी हॉलीडेज, सो यू सी कि उधर ज्यादा टाइम मिल पाएगा। बट अब देखिए, इंसान अपना सबसे ज्यादा समय जो होता है वो कर्म के अंदर बिताता है। और अगर इंसान सो भी जा रहा है तो वो कर्म के बारे में सोच रहा है। किसी के पास जॉब है तो किसी के पास जॉब नहीं है, कोई कर्म करने की कोशिश कर रहा है तो कर्म करने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं है। सो यू सी दैट मोस्ट ऑफ द टाइम जो पर्सन करने की कोशिश कर रहा है, वो कर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द लाइफ जो इंसान की बीत रही है, वो 10th हाउस के अंदर बीत रही है। व्यू वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। कई बार क्या होता है ना कि लोग देखकर बोलते हैं कि यार इसका तो 11वां भाव बहुत खराब है, इसका अष्टम भाव बहुत खराब है। अरे भाई, उसका जीवन का सबसे जो बली भाव है वो दशम भाव है। दशम भाव के अंदर बेनिफिट प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उसको बोलिए कि वो कर्म के ऊपर ध्यान दे, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ जाएगा। लाइफ इज नॉट वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, और लाइफ किसी की बैलेंस में नहीं चलती, ना आपकी बैलेंस में चलती है, ना मेरी बैलेंस में चलती है, ना किसी और की बैलेंस के अंदर चल सकती है, क्योंकि हम सभी लोगों के कर्म अलग अलग हैं। लाइफ के अंदर बैलेंस जैसा कुछ भी नहीं होता है। लेकर आ गया बंदा 3 रेट्रोग्रेड प्लैनेट, आप कैसे बोलेंगे उसकी लाइफ बैलेंस में चल रही है? सो भी जाएगा तो नींद नहीं आएगी, विचार ही करते रहेगा पूरे टाइम कि मैं करूं तो करूं क्या, कंफ्यूजन रहता रहेगा। देर इज नो बैलेंस इन लाइफ। दैट इज वॉट एवरीबडीज कर्मा इज वेरी डिफरेंट। हर एक का कर्म यहां पर डिफरेंट होता है। सो यू सी
कि वो इंसान इतनी मेहनत क्यों करता है। अभी शक्ति स्थान के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इंसान इतनी मेहनत क्यों करता है। इंसान अपने 8 से 9 घंटे की मेहनत, 10 घंटे की मेहनत, 12 घंटे की मेहनत सिर्फ इसीलिए करता है ताकि वो घर पे सुकून से आकर सो सके, ताकि उसको चंद्रमा प्राप्त हो सके। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया ना, इस स्टोरी के माध्यम से या फिलोसॉफी के माध्यम से, आप भूल नहीं पाएंगे इसको। आपके चार्ट को देखने का नजरिया बदल जाएगा। सी इट इज व्हाट आई लुक एट हॉरोस्कोप इज लाइक दिस, कि मुझे इसको प्रेडिक्शंस देकर नहीं भेजना है, या फिर मुझे इसको मुझे इसको सिर्फ बोल कर नहीं भेजना है। कई बार मैं चार्ट्स के अंदर देखता हूं कि यहां पर मुझे दिख रही होती है कि जॉब नहीं है, इसको इतने समय तक जॉब नहीं मिलेगी, बट उसको कुछ ऐसी रेमेडी देनी है जिससे अगर उसका चंद्रमा बली हो गया तो भले ही उसके जॉब नहीं हो उसके पास उस समय तक, बट एटलीस्ट वो मेंटली पीसफुली रह पाएगा। अगर वो मेंटल और पीसफुली रह ही नहीं पाएगा ना अगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि दिख रहा है जॉब तो नहीं मिल रही है, दिख रहा है कुछ गोचर, कुछ ट्रांजिट इतने सख्त होते हैं कि वो नहीं देने वाले इंसान को जॉब। तो कई बार आपको कंसल्टेशन के अंदर इस तरीके से बताना पड़ता है सामने वाले को कि आप ये समय के अंदर ये काम करिए और आप ये रेमेडी करके देखिए, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू पुट इट इन सच अ वे दैट पर्सन फील्स अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हेन ही डज द रेमेडीज। सेकेंडली, उसके पास कोई ना कोई कर्म भी आए, और दूसरी बात उसका वो समय अच्छे तरीके से निकल जाए। दैट इज what your इंटेंशन शुड बी। आप देखिए कि दशम भाव के अंदर इंसान क्यों इतना काम कर रहा है, ताकि वो चौथे भाव के अंदर आकर रेस्ट ले सके। दशम भाव के अंदर इंसान इसीलिए इतनी मेहनत करता है ताकि वो घर के अंदर आकर सुकून से सो सके। बट सुकून का जो क्राइटेरिया है वो हमारी लाइफ के अंदर लिखा ही नहीं है। सुकून का क्राइटेरिया लाइफ के अंदर लिखा ही नहीं है, जबकि इंसान कर्म ही उसी लिए कर रहा है। दशम भाव का शक्ति स्थान क्या हो गया? दशम भाव का जो शक्ति स्थान हो जाता है वो चौथा भाव हो जाता है। इंसान कर्म करके घर के अंदर आकर सोना चाहता है। आप देखिए ऑफिस से जो इंसान आता है थका हारा, फिर आप उसको कुछ बोलने की कोशिश करिए, वो चिड़चिड़ करने लग जाएगा, क्योंकि अभी वो सोचता है कि मैं सूर्य के जोन से आया हूं। दशम भाव के अंदर सारे मेलेफिक प्लैनेट्स क्यों अच्छा काम करते हैं? बिकॉज देयर यू कैन नॉट बी सॉफ्ट। ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाओगे, ऑफिस के अंदर अगर अपने कलीग को नहीं बता पाओगे क्या काम करना है, अगर स्टैंड नहीं लोगे, आपको सब लोग खा जाएंगे। इसीलिए तो दशम भाव के अंदर बृहस्पति क्यों नीच का है? सबकी बात सुन रहा है, सबकी हेल्प कर रहा है, खुद की ही हेल्प नहीं कर पा रहा है खाली। दशम भाव के अंदर चंद्रमा क्यों खराब है? इमोशंस कनेक्ट हो गए। अगर आर्टिस्टिक प्रोफेशन में है, वेल एंड गुड, बट इफ द पर्सन इज नॉट इनटू आर्टिस्टिक प्रोफेशन, प्रॉब्लम देगा ना उसको। इसीलिए दशम भाव के अंदर आप देखिए सूर्य अच्छा काम करते हैं, आपके शनिदेव अच्छा काम करते हैं, आपके मंगल देवता एक्सीलेंट काम करते हैं, आपके राहु देव अच्छा काम करते हैं, केतु देव ऑल्सो मल्टीपल लेवल्स पर अच्छा काम करते हैं। मेलिफिक प्लैनेट्स वर्क ब्यूटीफुली इन 10th हाउस बिकॉज यू नीड टू टेक अ स्टैंड देयर। बट वही ऑपोजिट करके देखिए, चंद्रमा की जगह पर कोई भी मेलिफिक प्लैनेट अच्छा ना काम नहीं करता। चौथे भाव के अंदर शनिदेव बैठे हैं, घर के अंदर आते ही कलह। मंगल देवता बैठे हैं, आप एंटर करिए घर के अंदर, अगर मंगल देवता यहाँ पर पीड़ित है ना, केतु के साथ बैठ गए हैं, या केतु अगर एस्पेक्ट कर ले इनको राहु के साथ बैठ गए बेसिकली इसका मतलब, या फिर आप देखिए शनि के साथ बैठ गए, शनि अगर इसको एस्पेक्ट कर ले, घर के अंदर कदम रखिए और कलेश शुरू हो जाएगा। घर के अंदर जैसे ही आप कदम रखेंगे कलेश शुरू हो जाएगा आपके घर के अंदर। आपको ऐसे फील होने लग जाएगा कि मैं कहीं रणभूमि के अंदर आ गया हूं। अपने आप ही आपके घर के कलह का माहौल हो जाएगा। फिर या तो आपकी मदर उसका रीजन हो सकती है, या तो आपके घर का एनवायरमेंट उसका रीजन हो सकता है। ऑलवेज यू विल सी मार्स इन द 4th हाउस, राइट। बट यही आप देखिए बेनिफिट्स के कारण चौथे भाव के अंदर मर्क्यूरी अमेजिंग काम करेगा, चंद्रमा ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगा, बृहस्पति उच्च अमेजिंग तरीके से काम करेगा, शुक्र दिग्बल होकर बैठेगा, ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगा। उसके बाद में आप देखेंगे विच मर्क्यूरी अच्छे तरीके से काम करेगा, बहुत इज्जत मिलेगी, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर 4th हाउस एंड योर 10th हाउस। नाउ हु आर द ब्लेस्ड पीपल? जीवन के अंदर भाग्यवान लोग कौन है? जिनका चौथा भाव और दशम भाव कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाए एक टाइम पर। इसका मतलब उनका हॉबी भी वही हो जिससे उनका प्रोफेशन चल रहा है, और हॉबी बेस्ड प्रोफेशन के अंदर अगर धन भाव का मालिक आकर जुड़ गया या 11वें भाव का मालिक आकर जुड़ गया तो ये बहुत ज्यादा लकी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा को अपने कर्म के अंदर ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चंद्रमा को अपने कर्म के अंदर ही एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, मतलब सुकून को ही अपने कर्म के अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट आई मीन टू से फ्रॉम ऑल द एक्सप्लेनेशन आई गेव, कि चंद्रमा से दशम भाव के अंदर आपके जो भी प्लैनेट जाकर बैठेगा, अगर वो आपके दूसरे भाव से या फिर अगर वो आपके 11वें भाव से जाकर कनेक्ट हो जाता है, इसका मतलब आपका जो पैशन है वही कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन बन जाता है। और पैशन प्लस प्रोफेशन इज द बेस्ट लाइफ वन कैन एवर लीड, एंड दीज आर द लकीएस्ट पीपल। कई बार मैं देखता हूं कि नवम भाव का मालिक चौथे के अंदर आकर बैठा है, चौथे का मालिक नवम के अंदर आकर बैठा है, बड़े भाग्यवान लोग हैं, फादर के बड़े सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर का बहुत अच्छा बिजनेस है, सेकंड लॉर्ड इन द 10th हाउस, बढ़िया काम कर रहे हैं लोग। बट घर पे जैसे ही दुकान पर जाता है फादर के साथ, या फिर जैसे ही फादर के साथ फैक्ट्री पर बैठने जाता है, बड़े बिजनेसेस होते हैं, फादर के साथ जम नहीं रहा है, पूरे दिन किट 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 किट, ना फादर को सही से काम करने दे रहा है, ना खुद सही से काम कर पा रहा है, घर के अंदर जा रहा है तो भी कलेश। आप देखिए पैसा तो वो बहुत कमा रहा है, बाहर एक इंसान 60,000 की जॉब कर रहा है कहीं अपने मन की, बहुत खुश है वो, बट एक इंसान है जो 10 लाख रुपए महीने के कमा रहा है बट सुख नहीं आ पा रहा उसको, प्रोफेशनली सुख ही नहीं है। पैसे का सुख जो है
वो नहीं मिल, पैसे का सुख तो वैसे ही आ रहा है, बट यू सी दैट द रियल थिंग इज नॉट हैपनिंग, द मून इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड. सो सिर्फ वो मेलिफिक इन्फ्लुएंस जो है 10th हाउस का, उसी के अंदर अटक कर रह गया, सुकून नहीं मिल पा रहा चौथे भाव का. एंड दैट इज वाई मून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन योर चार्ट, बिकॉज वो आपको सुकून देता है. जिनका भाग्य भाव का मालिक अगर अच्छे तरीके से बैठा हो, मैं उन लोगों को भाग्यवान मानता हूं कि ताकि उनको चीजें इजीली मिलेंगी. बट मैं भाग्यवान उन लोगों को मानता हूं जो अपने मन का कर पा रहे हैं, जिनके पास जीवन के अंदर फ्रीडम है. फ्रीडम इज एवरीथिंग. यू सी दैट द पीपल हु हैव फ्रीडम, द पीपल हु हैव देयर ओन बिजनेसेस, भले ही छोटा बिजनेस हो बट अपना खुद का बिजनेस होता है. यू सी इट इज मोर अबाउट योर ओन थिंग, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ. बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडिविजुअलिटी होना, कि मुझे जो करना है मैं वो कर पा रहा हूं. और ये जो फीलिंग होती है, ये दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है, क्योंकि आप उसके अंदर डबल मेहनत करते हैं, आप उसके अंदर इस तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं जहां जैसे अगला दिन ना हो. एंड दैट इज वेयर थिंग्स विल चेंज. नाउ यू सी विच एवर प्लैनेट इज सिटिंग इन 10th फ्रॉम योर मून will show the satisfaction मून will have. मतलब आपके मन को कितना सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा वो आपके चंद्रमा से दशम भाव के अंदर बताते हैं, और वही आपका इंटरेस्ट भी होता है, वही आपका इंटरेस्ट भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी के चंद्रमा से दशम भाव के अंदर अगर शुक्र आकर बैठ गया, अब आप देखिए अगर ये आर्टिस्टिक, और यही शुक्र अगर दूसरे भाव या 11वें भाव से जुड़ गया है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यही शुक्र अगर दूसरे और 11वें से ना जुड़े तो फिर ये सेटिस्फैक्शन काम नहीं आ पाएगा. वो पैशन ही नहीं होता जो आपको पैसा ना दे सके, राइट. कभी ना कभी आकर वो पैशन ने आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो घर वाले भी आपको गाली देंगे, बाहर के लोग तो गाली देंगे, उनका तो काम ही होता है वो देना, रिलेटिव्स आपको छोड़ेंगे नहीं और दोस्त भी छोड़कर चले जाएंगे, राइट. तो आधी बात नहीं सुनिएगा. चंद्रमा से दशम भाव के अंदर जो प्लैनेट बैठा है उसका दूसरे और 11वें के नक्षत्र से कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए, तब जाकर आप ये कर पाएंगे, राइट. सो यू सी व्हेन वीनस कम्स इन 10th फ्रॉम मून, द पर्सन इज वेरी आर्टिस्टिक. पर्सन बहुत आर्टिस्टिक तरीके से काम कर सकता है. द पर्सन इज वेरी वेरी डेकोरेटिव इन द वर्क, मतलब कि अगर कुछ भी काम करेगा उसको डेकोरेशन के साथ करने की कोशिश करेगा. बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बन सकता है, बहुत अच्छा एक सिंगर बन सकता है, भरतनाट्यम का डांसर बन सकता है, शुक्र से रिलेटेड सारी चीजें. बहुत अच्छा इंटीरियर डिजाइनर बन सकता है, क्योंकि चंद्रमा शुक्र की होती है इंटीरियर डिजाइनिंग. बहुत अच्छा एस्थेटिक डिजाइनर बन सकता है, बहुत अच्छा ट्रिप प्लानर बन सकता है. यू सी बिकॉज शुक्र से रिलेटेड अगर आप जीवन के अंदर काम करेंगे, और शुक्र अगर आपके दूसरे या 11वें भाव से संबंध बना रहे, तो आपको जरूर करना चाहिए. यू ऑलवेज हैव टू डू इट. इसी जगह पर अगर मर्क्यूरी आपका बैठा हुआ है तो आप मैनेजमेंट के अंदर, क्लोथ्स का काम भी, यस, बट यहां पर राशि देखना जरूरी है कि कौन से राशि के अंदर चंद्रमा आकर बैठा है. एंड दूसरी बात, क्लोथ्स के लिए आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट देखना है कि शनि कैसा बैठा हुआ है कुंडली में, राइट. अगर यही आपके चंद्रमा से दशम भाव के अंदर आकर बृहस्पति बैठा है, आप बनिए एडवाइजर. आप एक एडवाइजर बनिए, आप एक टीचर बनिए, आप एक कंसल्टेंट बनिए, आप एक गुरु की तरह काम करिए, आप एक योगा टीचर की तरह काम कर सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं. और देखिए, मैं यही पॉइंट आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि ये ट्रेड्स आपको अपने प्रोफेशन के अंदर उतारने चाहिए. अगर आपको अपने प्रोफेशन के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो आपके चंद्रमा से जो भी दशम भाव पर प्लैनेट बैठा हुआ है, उसके ट्रेड्स को अपने शरीर के अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करिए ऑन रेगुलर बेसिस, सो दैट यू विल हैव दिस एक पर्टिकुलर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर जागृत होगी, क्योंकि आपको मजा आने लग जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के सूर्य चंद्रमा से दशम भाव के अंदर किसी का बृहस्पति बैठा हुआ है, अब फॉर एग्जाम्पल आप बैंक के अंदर काम करते हैं, राइट. आप फॉर एग्जाम्पल बैंक के अंदर काम करते हैं, तो बृहस्पति की क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो आप अपने अंदर इम्बाइब कर सकते हैं. बृहस्पति की, जैसे कि अगर आपको बेसिक बैंकिंग अगर आती है, बेसिक अगर आपको बैंकिंग की सिस्टम समझ में आती है, तो आपके जो भी क्यू में खड़े रहते हैं ना, बूढ़े लोग बहुत सारे आप देखेंगे क्यू के अंदर खड़े रहते हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता. एक बार अपनी ऑफिस के चेयर से बाहर निकल के उनको समझाने की कोशिश करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, किस तरीके से आप बैंक के अंदर चेक डिपॉजिट कर सकते हैं. अपने अपने काउंटर के आगे लगा दीजिए कि इफ समबडी नीड्स हेल्प, आप यहां पर आइए. धीरे धीरे आप देखेंगे आपका चंद्रमा जो है वो बहुत बली होते जाएगा, आपका जुपिटर भी बली होते जाएगा, आपको मजा आने लगेगा अपने काम के अंदर. सडनली आप देखेंगे आपको काम के अंदर राइज देखने मिलेगा, बिकॉज चंद्रमा से दशम प्लैनेट की जो क्वालिटीज है वो अपने अंदर इम्बाइब करना आपने शुरू कर दिया है, राइट. यही अगर आप देखिए चंद्रमा से दशम भाव के अंदर मंगल होगा, बहुत अच्छे जिम ट्रेनर बन सकते हैं, बहुत अच्छे मिलिट्री के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, पुलिस के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जमीन का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. यू सी चंद्रमा से दशम भाव के अंदर खाने पीने का भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, फूड का भी बहुत अच्छा काम करते हैं. सैटर्न एंड मार्स इन द 10th फ्रॉम मून, ब्यूटीफुल वर्क यू गाइस कैन डू इन फूड. स्पेशली जब सैटर्न आ जाए तो फूड के अंदर हर प्रकार का काम, क्योंकि सैटर्न कर्म कारक होता है. तो आप देखिए कि चंद्रमा से दशम भाव के अंदर, यानी कि चंद्रमा फूड का कारक, और सैटर्न से अगर 4th और 10th का संबंध बना है, फूड के अंदर अमेजिंग काम कर सकते हैं. मंगल के केस में आप एक और देखेंगे, प्रॉपर्टी के साथ साथ जो लोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, एनर्जी के अंदर काम करते हैं, जो लोग सीमेंट से रिलेटेड कहीं ना कहीं काम करते हैं,
ये सब चीज़ों के अंदर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपके लिए काम करेगा। यही अगर राहु बैठा है आपके चंद्रमा से दशम भाव के अंदर, तो प्रॉब्लम क्या हुई है कि केतु से चौथे भाव के अंदर यहां पर चंद्रमा आकर बैठ गया, राइट। अगर राहु आपके चंद्रमा से दशम भाव के अंदर आकर बैठा है तो केतु से चौथे भाव के अंदर चंद्रमा आकर बैठ गया। सो यहां पर इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा इंसान एक कार्य के पीछे भाग ही नहीं सकता। ऐसे इंसान को मल्टीपल कार्य करने के अंदर मजा आएगा। You will always see that he will do some things for a short period of time and then he will do some other thing, then he will do some third thing, fourth thing. वो जंप करते जाएगा क्योंकि राहु यहां पर आप देखेंगे उसको बैठने नहीं दे रहा और एक जगह पर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। ये लोग वही होते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। यू विल ऑलवेज सी दैट दीज पीपल आर नॉट बीइंग एबल टू फोकस ऑन वन वर्क और एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं। आप देखेंगे ना कि देर आर पीपल जो बहुत सारे मैं देखता हूं कि वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, रील्स देखते हैं साथ साथ में। मुझे समझ नहीं आता करते कैसे लोग, बट दे आर वॉचिंग द रील्स और फिर पढ़ाई भी कर रहे हैं, रील्स भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं साथ में, यूट्यूब पे अलग वीडियो भी चल रहा है, किसी दोस्त से बात भी कर रहे हैं। सूर्य से दशम भाव के अंदर राहु बैठा है या फिर चंद्रमा से दशम भाव के अंदर राहु बैठा है या फिर चंद्रमा पर राहु का प्रभाव है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर ये इंसान फोकस्ड तरीके से काम करे, चंद्रमा अगर राहु के डिस्पोजिटर को पकड़ के चले या फिर फॉरेन कंट्री के अंदर जाकर काम करे, ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चंद्रमा से दशम भाव के अंदर राहु, इंटरनेट से रिलेटेड काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोबाइल से रिलेटेड काम, जो मोबाइल रिपेयरिंग का जो काम होता है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। यू सी, एक देयर वाज अ हॉरोस्कोप, ये आए थे ये सर हमारे पास, वेरी वेरी बिग बिजनेसमैन फ्रॉम पुणे, एंड उनका शनि और राहु चंद्रमा लगन के अंदर और शनि और राहु चंद्रमा से दशम के अंदर, तो बिजनेस करते हैं। मैंने बोला क्या बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस के अंदर बीच में वो प्रॉब्लम आई थी तो उसके लिए वो आए थे। तो मैंने बोला आप क्या बिजनेस करते हैं, किस तरीके से चलता है, तो मैंने उनको 2-3 ऑप्शन बताए थे। उन्होंने बोला हमारा भंगार का ही काम है, आयरन का जो काम होता है या फिर जो जो चीज़ें होती है ना घर के अंदर वेस्ट मटीरियल होता है उसका काम था। सैटर्न एंड राहु, यू सी, बहुत पैसा बनाया उन्होंने उसमें, भयंकर पैसा बनाया, ब्यूटीफुल मनी ही मेड ड्यू टू दैट। सैटर्न और राहु के कारक तत्व को पकड़ के किया और चंद्रमा को उधर से सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। सो यू सी दैट पैशन प्रोजेक्ट जिसको मिल जाए ना, जिस बंदे को पैशन, स्क्रैप का काम, एग्जैक्टली पैशन प्रोजेक्ट जिसको मिल जाता है ना, वो बहुत खुश रहते हैं। एनिमेशन का भी आप काम कर सकते हैं, बट एनिमेशन के लिए आपको बुध का भी देखना बहुत जरूरी है और बुध किस तरीके से बैठा हुआ है और नेचुरल जिसके साइन में वो बैठे हुए हैं उसको भी देखना जरूरी है, राइट। ये मैं आपको सिर्फ एक बेसिक पॉइंट बता रहा हूं। चंद्रमा से दशम भाव को देखिए, जिस भाव के अंदर जो दशमा प्लैनेट बैठा है उसका राशि का पति कहां पर बैठा है वो भी आपका देखना जरूरी है। बट अगर आप एनिमेशन की बात कर रहे हैं तो बुध को और राहु को दोनों देखना यहाँ पर जरूरी है। यू सी, एनिमेशन के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, स्पेशली इंडिया के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनको फॉरेन के बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे। यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम फॉरेन। इंडिया अभी तक ग्रो हो रहा है, उसके अंदर राहु के कारक तत्व इंडिया के अंदर अब तक डेवलप हो रहे हैं, धर्म बहुत अच्छे तरीके से स्थापित है, बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे आप, राइट। और यही अगर चंद्रमा से दशम भाव के अंदर, मैंने कहा शनिदेव अगर जाकर बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि आप वाटर टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा काम कर सकते हैं, आप जमीन से रिलेटेड अच्छा काम कर सकते हैं, आप ट्रैवल से रिलेटेड अच्छा काम कर सकते हैं, आप फूड से रिलेटेड तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस टू फॉलो इस फूड का छोटा मोटा बिजनेस आप कर सकते हैं। यू सी, सैटर्न से रिलेटेड बहुत सारे बिजनेसेस है जो आप कर सकते हैं। लॉयर्स का बिजनेस भी यहाँ पर कर सकते हैं, बट 2-3 प्लैनेट देखना जरूरी होता है, बुध को देखना जरूरी होता है और सूर्य को भी यहाँ पर देखना जरूरी होता है, राइट। सो यू हैव टू सी दैट हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। और जरूरी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो आपके चंद्रमा से दशम भाव के अंदर जो प्लैनेट बैठा है, इसका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप दूसरे या 11वें से होना चाहिए, तभी जाकर वो काम करिएगा। ओके, नाउ इसी चंद्रमा से दशम भाव के अंदर केतु बैठा हुआ है। अब आप देखेंगे केतु का सर तो है नहीं, सिर्फ बॉडी है। तो इंसान यही काम करता है जो उसको पसंद होता है। इंसान ऐसा कोई काम ही नहीं कर सकता जो उसको पसंद नहीं होगा। आप चंद्रमा से दशम भाव के अंदर किसी का केतु बैठा है, आप देखेंगे आप उसको फोर्स ही नहीं कर पाएंगे काम करने के लिए। उसका मन होगा तो ही वो करेगा, और अगर मन नहीं होगा तो वो करेगा ही नहीं काम, आप उसको कितना भी बोलिए। हाउ मच एवर यू ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर पर्सन, ही विल नॉट लिसन टू यू। क्योंकि केतु का इंसान सुन ही नहीं सकता। आप इमेजिन करिए ना, सर ही नहीं है उसके पास, वो सुनेगा कैसे आपकी बात। सो केतु से, जब भी चंद्रमा से दशम भाव के अंदर केतु होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको छोटा मोटा पैसा कमा रहे हो, छोटा मोटा पैसा कमाओ, बट काम वही करो जिसके अंदर आपका मन लगता है। अगर आपका मन नहीं लग रहा है ना काम के अंदर, मत करिए वो काम, क्योंकि आप काम कर नहीं पाएंगे वो, राइट। और आप देखिए केतु को अगर आप माइन्यूट सेंस में समझने की कोशिश करेंगे ना, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं, क्योंकि ये केतु के भी प्रोफेशन है, तो बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल चंद्रमा से दशम भाव के अंदर केतु बैठा है, आपकी मजबूरी है कि आपको कोई ना कोई जॉब करना है, साइड बाय साइड हीलिंग फॉलो करना शुरू कर दीजिए, साइड बाय साइड हीलिंग फॉलो करना शुरू कर दीजिए, लोगों को सलाह देना शुरू कर दीजिए, लोगों के लिए कुछ ऐसा काम करिए जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हैं। स्पेशली हीलिंग, प्राणिक हीलिंग हो गया, रेकी हो गया, एस्ट्रोलॉजी स्टडी करना हो गया, न्यूमरोलॉजी स्टडी करना हो गया, लोगों को किसी वास्तु से हेल्प करना हो गया, ये सारी चीजें आप देखेंगे हीलिंग का काम हो जाता है आपका। डॉक्टर्स का काम क्या होता है? हील करने का होता है। सो दैट इज द रीजन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, राइट।
अभी चंद्रमा से अगर दशम भाव के अंदर सूर्य आकर बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि लाइफ के अंदर देयर आर गोइंग टू बी मल्टी, सी दिस बिकम्स अ वेरी स्पेशल पोजीशन नाउ। दो रॉयल प्लैनेट्स एक दूसरे को सुख दे रहे हैं, टू रॉयल प्लैनेट्स आर गिविंग ईच अदर हैप्पीनेस। सूर्य से चौथे भाव के अंदर चंद्रमा आकर बैठा हुआ है, मतलब जब इंसान को रिस्पेक्ट मिलेगी, जब इंसान को कोई आकर एक अच्छे तरीके से इंसान को ट्रीट करेगा, जब इंसान को कोई आकर दर्जा देने की कोशिश करेगा, इज्जत देने की कोशिश करेगा, तब उसके चंद्रमा को ठंडक मिलेगी, तब वो इंसान को ऐसे लगेगा कि मैंने लाइफ के अंदर कुछ किया। और चंद्रमा हासिल इसीलिए कर रहा है क्योंकि चंद्रमा से दशम के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, ताकि वो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर आकर रिस्पेक्ट हासिल कर सके, लोगों के लिए काम कर सके। देखिए, सूर्य को ना लोग गलत परिभाषा के अंदर लेते हैं। सूर्य इज नॉट ओनली द प्लैनेट ऑफ प्राइड। सूर्य कभी भी आप देखेंगे कंप्लीट प्राइड का कारक नहीं हो सकता। सूर्य जेनरस प्लैनेट है, इट इज अ वेरी जेनरस प्लैनेट। जेनरोसिटी का कारक आपका सूर्य होता है। दूसरा आप देखेंगे सूर्य इज अ वेरी डिसिप्लिन प्लैनेट, बहुत डिसिप्लिन है आपका प्लैनेट। आप देखिए कि सूर्य जिनका अच्छा होता है ना, वो बहुत डिसिप्लिन होते हैं, वो बहुत काम करते हैं। अब देखिए शनि वाला जो काम है ना, दैट द पर्सन इज स्लॉगिंग वेरी, काम करने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो दिन रात काम कर रहा है, उसको रिजल्ट कभी मिल रहा है नहीं। सूर्य वाला आदमी जो होगा ना, वो उसका फिक्स होगा कि मैं 6 बजे उठ के काम करूंगा और जब तक काम खत्म नहीं होगा वो काम नहीं छोड़ेगा। सूर्य एक, अब मैं देखिए ना कि सूर्य का रेगुलर टाइम होता है, आप पंचांग के अंदर भी देख सकते हैं कि इतने इतने समय के अंदर सूर्य राइज होंगे, इस समय पर सूर्य आप देखेंगे अस्त हो जाएंगे। वो फिक्स है वो टाइम टेबल। चाहे कोई इंसान जीवन के अंदर है, कोई महात्मा गांधी की जयंती है या हमारा इंडिपेंडेंस डे है या कहीं टेररिस्ट का अटैक हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, सूर्य अपने टाइम पर उगेंगे और अपने टाइम पर वो अस्त होंगे। ये सिंपल है। तो चंद्रमा से दशम भाव के अंदर अगर सूर्य आकर बैठा है तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप अपने मन के काबू के अंदर नहीं आ सकते। दूसरा, यू विल सी दैट जेनरस होना आपके लिए बहुत जरूरी है। सूर्य बहुत जेनरस प्लैनेट है। आप पुराने राजा महाराजा जो होते थे, जो रियल में राजा महाराजा होते थे, मैं राहु की बात नहीं कर रहा हूं, जो रियल में राजा महाराजा जो लोग होते थे, यू विल सी दैट ऑफ कोर्स राहु ही लोगों को वो स्टेज पर लेकर जाते हैं, राहु देवी। बट एक नेगेटिव साइड भी होती है राहु की, जैसे कि आप कुछ राजाओं की बात करें जिन्होंने अपनी पूरी प्रजा को बेच दिया, नॉट टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स। महाराणा प्रताप की बात करें, राणा सांगा की बात करें, तो ये इन्होंने अपने अपने जो प्रजा थी उसके लिए जीवन दे दिया पूरा पूरा, राइट। सो यू सी, वो सूर्य एक जेनरोसिटी का भी कारक होता है और सूर्य डिसिप्लिन का कारक होता है, सूर्य जस्टिस का कारक होता है। इसीलिए आप देखेंगे कुंडली के अंदर जो भी लोग जज बनते हैं, उनके कुंडली के अंदर शनि के साथ साथ सूर्य को भी देखा जाता है, राइट। सो डिसिप्लिन होना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए न्यायवादी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए कोई भी काम के अंदर रिस्पेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी आप जी नहीं पाएंगे। सूर्य से चंद्रमा से दशम भाव के अंदर अगर सूर्य बैठा है, अगर ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट आप मत दो, काम के अंदर क्रेडिट मत दो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लिव। ऐसे लगेगा कि जीवन के अंदर कुछ छूट गया है। तो आप ऐसे ही काम करिए जिसके अंदर आपको इज्जत मिले। और दूसरा, सूर्य इज द बिगेस्ट कारक फॉर सोशल सर्विस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जुपिटर इज अ डिप्लोमेटिक प्लैनेट। जुपिटर जो है एक ऐसा प्लैनेट है जो डिप्लोमेसी के अंदर बिलीव करते हैं। वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, सबका भला चाहते हैं और कहीं भी पढ़ना नहीं चाहते। सूर्य इस तरीके से काम नहीं करते हैं। सूर्य एक उग्र ग्रह है, मंगल एक उग्र ग्रह है। मंगल तो अति उग्र है एक्चुअली, बट जो सूर्य है वो एक उग्र ग्रह है। वो देखेगा कि यार यहाँ पर अगर कोई हर्ट हो रहा है, बट अगर यहाँ पर मेरी प्रजा का फायदा है तो मुझे यहाँ पर जाकर काम करना है। सो यू सी, यू विल हैव टू टेक फर्म डिसीजंस, यू विल हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, यू विल वर्क टुवर्ड्स पावर, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स पब्लिक सर्वेंट ही है सूर्य। क्या है? पब्लिक सर्वेंट है। गवर्नमेंट का मेजर काम क्या है? गवर्नमेंट का काम यही है कि आप पब्लिक को सर्व करने का काम कर रहे हैं। तो जब सूर्य से दशम भाव के अंदर आपके चंद्रमा से दशम भाव के अंदर सूर्य आकर बैठ जाते हैं, आपके काम के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए जहां पर आप पब्लिक को सर्व करने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज इफ यू आर सर्विंग पीपल, दिस सूर्य विल गेट एक्टिवेटेड एंड देन यू विल रिसीव ऑल द रिस्पेक्ट। एंड वंस यू रिसीव द रिस्पेक्ट, सूर्य से चौथे भाव के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपको सुकून देंगे। चंद्रमा से दशम भाव के अंदर सूर्य बैठे हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं बल महसूस होगा। एज सिंपल एज दिस। ओके, नाउ 10th हाउस फ्रॉम मून इज मर्क्यूरी अगर बैठे हुए हैं आपके बुध देवता, मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं। ये एक वही ट्रेड फिर से क्रिएट करता है राहु देव जैसा, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन टाइप्स ये ट्रेड बनाता है मैनेजमेंट के अंदर। और इस आपको देखना होगा जब भी बुध जहां पर भी बैठेगा ना, बुध को 2 चीजें आपको देखना जरूरी है। सबसे पहला कि बुध का डिस्पोजिटर कितना स्ट्रांग बैठा है, वो बताएगा कि आपके बुध के अंदर कितनी क्षमता है। और नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ दैट हाउस, हाउ स्ट्रांग इज, वो आपको बताएगा कि ये बुध से आपको कितनी क्षमता मिल पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी का बुध अगर नवम भाव के अंदर जाकर बैठा है, फॉर एग्जाम्पल कैप्रिकॉन राशि के अंदर,
किसी का बुध अगर नवम भाव के अंदर बैठा हुआ है कैप्रिकॉर्न राशि के अंदर, तो ये बुध की जो स्थिति है, शनिदेव बताएंगे कि आप इस बुध के थ्रू कितना काम कर पाएंगे, क्योंकि शनिदेव इसके डिस्पोजिटर बन जाते हैं और नवम भाव के जो सिग्निफिकेटर बन जाते हैं वो बृहस्पति बताते हैं। तो बृहस्पति आपकी कुंडली में जैसी स्थिति के अंदर होंगे, आपको उस बुध से कितनी हैप्पीनेस मिल पाएगी, शनि का कर्म करने के बाद हाउ मच सेटिस्फैक्शन यू विल गेन, वो नेचुरल सिग्निफिकेटर बताता है। और दोनों चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं देखता हूं कि डिस्पोजिटर बहुत अच्छा बैठा होता है, बट सिग्निफिकेटर जब अच्छा नहीं बैठा होता ना, तब इंसान के पास बहुत हाई पेड जॉब होती है, बट उसके एक ही उसका रोना होता है कि यार मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा, मुझे मेरे जॉब के अंदर मजा नहीं आ पा रहा है। दूसरी जगह मैं देखता हूं कि अगर सिग्निफिकेटर अच्छा बैठा होगा किसी प्लैनेट का, तो हो सकता है कि उसकी ऐसी जॉब हो जहां पर उसकी सैलरी कम हो, क्योंकि डिस्पोजिटर अच्छा नहीं बैठा हुआ है, पर वो बोलता है यार भले मेरी सैलरी 25,000 है, बट मेरा बॉस बहुत अच्छा है, मुझे टाइम पर छोड़ देता है, मैं जाकर चिल कर सकता हूं, वीकेंड पे मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाता हूं। सो यू सी द सिग्निफिकेटर इज मोर अबाउट द सैटिस्फैक्टरी थिंग्स। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोर्स के अंदर पहले काल पुरुष पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि सिग्निफिकेटर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हर एक भाव का ना एक सिग्निफिकेटर होता है। दशम भाव के सिग्निफिकेटर बुध बन जाते हैं, इट इज नॉट सैटर्न, क्योंकि कैप्रिकॉर्न के और दशम भाव की क्वालिटीज बहुत अलग अलग हैं। जहां पर सूर्य दिग्बली होते हैं, सूर्य अपनी छाप छोड़कर जाएंगे, वो बेसिक्स हैं सारे काल पुरुष कुंडली के। एनीवे, व्हिच इज कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो जब भी आपके चंद्रमा से दशम भाव के अंदर आपके बुध देवता आकर बैठ जाएंगे, आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे मैनेजमेंट के अंदर काम कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स के अंदर काम कर सकते हैं, क्रिएटिविटी के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं। मर्क्यूरी के मल्टीपल डोमेन्स के अंदर यू कैन वर्क परफेक्टली फाइन। इसके ऊपर अगर राहु का प्रभाव है तो सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाइए। मंगल का अगर प्रभाव है तो आप जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं, एग्रेसिव राइटिंग की तरफ जा सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव है तो आप टीचर की तरफ जा सकते हैं, मल्टीपल टेक्निकल स्किल्स जो लोगों को सिखाते हैं। अगर यहां पर केतु का प्रभाव है तो आप हीलिंग के अंदर जा सकते हैं, और जो टेक्निकल हीलिंग साइंसेस जो है, जो न्यूरोपैथ हीलिंग साइंसेस होते हैं, उसके अंदर आप जा सकते हैं। अगर इसी बुध के ऊपर आप देखेंगे सूर्य का प्रभाव है तो आप कहीं ना कहीं सर्विस के अंदर जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जा सकते हैं, आप कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हैं। यही बुध के ऊपर अगर शनि का प्रभाव है तो आप देखेंगे कि कोर्ट केसेस, कोर्ट का जो होता है, जो लॉयर का जो प्रोफेशन है, उसके अंदर जा सकते हैं, सेटलमेंट के काम में जा सकते हैं आप। जो ये नहीं होता, व्हाट डू वी से यार, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उसका टर्म याद नहीं आ रहा मुझे। वो लोग जो नहीं होते, जो डील्स करवाते हैं लोगों के बीच में, दे विल मेक श्योर कि एक इंसान की जॉब इधर से उधर लग जाए। जो जॉब्स जो दिलाने का काम करते हैं, जो क्विकर.com वगैरह नहीं होती वेबसाइट, इसका आप काम कर सकते हैं। मीडिएशन, एग्जैक्टली मीडिएशन का काम आप कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है तो फिर अगेन आर्बिट्रेशन इज ऑल्सो गुड, स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो गुड। सो यू सी ऑल दीज वर्क्स यू कैन डू, क्योंकि बुध मल्टीपल प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेटर और डिस्पोजिटर किस तरीके से बैठा हुआ है। ओके, अभी चंद्रमा से अगर कौन सा प्लैनेट बचा है, चंद्रमा, केतु हमने कवर कर लिया, राहु कर लिया, सूर्य कर लिया, बुध कर लिया, शुक्र कर लिया, शनिदेव को कवर कर लिया। कौन सा प्लैनेट बचा है बताइए? मार्स को भी हमने कवर कर लिया, वीनस को भी हमने कवर कर लिया, राहु देव को भी हमने कवर कर लिया, यूरेनस को आप मत काउंट करिए इसके अंदर, जुपिटर, मार्स, हमने सब कुछ कवर कर लिया, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। तो आई होप आपको ये बेसिक सेशन समझ आया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपको सुकून कहां से मिल पाएगा। Very very important to understand, if you are not following the planet of that, if you are not following the signification of that particular planet which is in the 10th house from your moon, at least try to imbibe those qualities in your body or in your work, in your profession, in your lifestyle. अब in my body से मेरा मतलब क्या है कि चंद्रमा से दशम भाव के अंदर मंगल आकर बैठे हुए हैं। अब हो सकता है कि आप ऐसी जॉब के अंदर जहां पर आप कुछ मंगल का कर ही नहीं सकते, लोगों को जाकर मारेंगे थोड़ी, लोगों के साथ जाकर एग्रेशन थोड़ी दिखाएंगे, राइट। लोगों के मतलब यू हैव टू बी वेरी अंडरस्टैंड कि यार ये मंगल की कारक तत्व को मैं कैसे इन्वॉल्व करूं। तो अपने बॉडी के अंदर तो उतार सकते हैं, राइट, अपने मन के अंदर तो उतार सकते हैं। तो क्या करेंगे, रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, उससे आपके चंद्रमा को बैलेंस देखने मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा का कर्म आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज करेंगे, धीरे 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 करके मंगल यहां पर बैलेंस हो जाएगा, जो आपको कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन के अंदर फायदा देगा, राइट। सो बॉडी के अंदर कारक तत्व को डेवलप करिए, माइंड के अंदर करिए, और प्रोफेशन के अंदर कर सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और कुछ बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस होते हैं ना चार्ट के अंदर, वही इंसान भाग्यवान होता है जिसको ऐसी प्लेसमेंट मिलती है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, और किस तरीके से ये कुंडली के अंदर काम करता है, और किस तरीके से आप हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकते हैं सामने वाले को। कि कई बार क्या होता है, इंसान जब चार्ट लेकर आता है ना, वो बहुत दुखी होता है कि यार मेरा प्रोफेशन सही नहीं चल रहा, मेरा तो ये हो गया, मेरा वो हो गया, मुझे मेरा बॉस इज्जत नहीं दे रहा है। बट उसको समझ नहीं आ रहा है कि मेजर प्रॉब्लम ही है कि आपके चंद्रमा से जो दशम भाव का प्लैनेट बैठा हुआ है, जो आपके मन को सेटिस्फैक्शन देगा, जो आपके मन को कर्म की शक्ति देगा, उस प्लैनेट को तो आप एक्टिवेट ही नहीं कर रहे हो, उससे रिलेटेड तो आप काम ही नहीं कर रहे हो। अगर उससे रिलेटेड काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। चंद्रमा से दशम भाव के अंदर बुध, आई हैव सीन ब्यूटीफुल राइटर्स। चंद्रमा से दशम भाव के अंदर बुध, मैंने बहुत अच्छे राइटर्स देखे हैं।
आप देखिए कि चंद्रमा लगन के अंदर वर्गों के अंदर बैठा हुआ है, चंद्रमा लगन के अंदर वर्गों के अंदर बैठा है, दशम भाव के अंदर आकर आप बुध देवता बैठे हैं। बहुत अच्छे राइटर्स मैंने देखे हैं ऐसे, राइट। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। बताइए कि अगर वर्गो लगन बन जाएगा तो दशम भाव के अंदर कौन सी राशि आएगी? अगर आपका